बहुत इस्तकबाल है नाजरीन आपका। आप देख रहे हैं खास खबर, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज खास खबर में हम बात करेंगे ऐसे कातिल की जिसे लोगों ने हीरो बना दिया है। जी हां नाजरीन, अफरोजुल इस्लाम पर पीछे से कातिलाना हमला करने वाला शंभूलाल रेगर बहादुर गर्दाना जा रहा है। रामनवमी के मौके पर शंभूलाल के एजाज में झांकी निकाली गई। बात हैरान करने वाली है, शंभूलाल रेगर का किरदार निभा रहा शख्स उसी की तरह लिबास पहने हैं और उसके हाथों में कुदाल है और उसके सामने एक शख्स औंधे मुंह पड़ा है। यानी मुंतजमीन को शंभूलाल में मुबैना लव जिहाद का खात्मा करने वाली की शबीह नजर आई और उन्होंने एक योद्धा की तरह शंभूलाल को रामनवमी के जुलूस में पेश किया। उन्हें इसमें कोई शर्म या कबाहत नजर नहीं आती। शंभूलाल की झांकी निकाली गई। ये जितना हैरान कुन है उतना ही ताज्जुब खेज बात इसके हवाले से पुलिस पर भी है कि पुलिस को इस पूरे मामले से कोई इल्म नहीं है। शंभूलाल रेगर को समाज के एक तबके की हिमायत हासिल है। इस सनकी और जुनूनी को हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। पिछले दिनों जोधपुर की जेल से शंभू रेगर का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें शंभू ने कहा था कि जो कुछ उसने किया है उस पर उसे पछतावा नहीं है। इसके अलावा भी शंभू से जुड़े कई और मामले हैं जो बिल्कुल ये चीज जाहिर करते हैं कि समाज का एक तबका इस कातिल को हीरो बना रहा है। कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर इस कातिल को हीरो बनाने के पीछे क्या कुछ मंशा है, या समाज का वो तबका जो इस कातिल को हीरो बना रहा है उसके पीछे उसकी मंशा क्या कुछ है। मैंने रामनवमी में कल शंभूनाथ का किरदार किया था। शंभूनाथ रेगर एक हिंदू है इसलिए बना, और पहली बात शंभूनाथ एक जो झगड़ा किया था वो हिंदुओं के लिए किया था। मेरे को तो अच्छा लगा, उसने धर्म परिवर्तन के नाम पर सही किया है या गुनहगार है, ये अदालत तय करेगी। आज की तारीख में शंभू रेगर के बारे में ऐसी आपत्तिजनक लोगों की ये टिप्पणी है रैली निकालने की, ये कतई सही नहीं है। शंभूलाल रेगर की अगर झांकी निकली है, लोगों ने अपनी भावना से निकाली है, सही निकाली है। जिसको तकलीफ है वो मेरे से आके बात करें, मैं उनको जवाब दे दूंगा। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उसका किरदार निभाया है या जो लोग इस किरदार को पर्दे पर लेके आए हैं, उनकी अलग अलग अपनी एक तरह से वो मिसाल दे रहे हैं या अलग अलग उसकी वजूहात भी बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक शख्स को शंभूलाल की तरह से मेकअप कराकर उसे बनाया गया है, वो हाथ में कुदाल लिए हुआ है और उसके सामने एक शख्स पड़ा हुआ है। अगर शंभूलाल की उस कत्ल के वारदात को देखिए, जब शंभूलाल ने एक शख्स को लव जिहाद के नाम पर सरेआम कत्ल कर दिया था और उसे आग के हवाले कर दिया था, तो जाहिर सी बात है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो वीडियो पूरे मुल्क में वायरल हुआ था, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद शंभू जेल जाता है, लेकिन उसकी हरकतें जेल में भी कम नहीं होती हैं। जेल से भी उसके वीडियो वायरल होते हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि शंभू की जो बीवी है, जो उसकी अहलिया है, कुछ लोग जो शंभू को हीरो जिन लोगों ने बनाया, उन लोगों ने उसकी बीवी के अकाउंट में पैसे भी डलाए मदद करने के लिए, ताकि इस तरह के लोगों को एक मजबूती मिले और इस तरह के लोगों को एक सपोर्ट मिल सके। तो जाहिर सी बात है कि समाज का ये तबका आखिर इसकी मंशा क्या है। क्या अभी भी ऐसे लोग हैं जो हमारे ही समाज से समाज को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गौरक्षा के नाम पर। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह के कातिलों को हीरो मानते हैं या हीरो बना रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी पूरे इशू पर लौट कर आते हैं।
जाहिर सी बात है कि एक कातिल को एक हीरो की शक्ल में पेश किया गया है। आखिर ऐसा तबका जो एक कातिल को हीरो बना रहा है, उसकी मंशा क्या कुछ है? क्या वाकई में ये लोग समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? इसी इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जो कि लीडर हैं बजरंग दल के, जयपुर से जुड़े हुए हैं। निजाम कुरैशी साहब हैं, सदर राजस्थान कांग्रेस माइनॉरिटी सेल। इसके अलावा हमीद मेवाती जी जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी अक़लियती मोर्चा राजस्थान के। और यूनुस चोपदार जी जो कि बानी हैं, फाउंडर है राजस्थान मुस्लिम परिषद के। चारों अपने गेस्ट का, चारों मेहमानों का मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले इंद्रजीत सिंह, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे कि भाई जिस तरह से एक कातिल को रामनवमी के मौके पर झांकी की शक्ल में पेश किया गया, एक हीरो बनाकर उसे पेश किया गया, आखिर इसे कैसे देखते हैं? क्यों आखिर एक कातिल की झांकी निकाली गई? इंद्रजीत सिंह जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, आप कातिल किस आधार पे कह रहे हैं इनको? क्या आरोप सिद्ध है क्या? सबसे तो पहले आप ये बताइए। इंद्रजीत सिंह पूरी दुनिया ने वो वीडियो देखा जिसमें रैगर ने कत्ल किया है उस मजदूर का, उस इंसान का, एक इंसानियत का कत्ल हुआ है। क्या आपको पता? पहले सबसे पहले तो ये नहीं, आप कातिल मत बनाइए, आरोपी बनाइए। अभी न्यायालय ने सिद्ध नहीं किया है। वीडियो तो हो सकता है, कोई भी आ सकता है। न्यायालय जब तक सजा नहीं देता है तब तक उसको कातिल आप नहीं माने। ठीक है, तो उसे आप क्या मानेंगे? आरोपी। ठीक है, आरोपी को आप रामनवमी के मौके पर उसकी झांकी निकालते हैं, उसकी झांकी निकालते हैं। क्या ये आपको शुभा देता है? अब मैं बताऊं आपको, जो आपने ये कहा झांकी, सबसे पहले तो जो 350 झांकियां थी उस सूची में इस झांकी का नाम नहीं था। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि झांकी में नाम नहीं था, और ये अंत में झांकी शामिल हुई है। किसी भी रामनवमी महोत्सव समिति के किसी भी सदस्यों को कोई पता नहीं कि इस प्रकार की कोई झांकी आने वाली है। अच्छा। उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि कोई विवादित झांकी नहीं आएगी। बाद में मीडिया वालों ने दूसरे दिन कहा। यानी इसे आप मानते हैं कि ये विवादित थी, ये झांकी विवादित थी, ये तो आप मानते हैं? हाँ, विवादित हम मानते हैं जी। विवादित मानते, पर आप कह रहे हो कातिल नहीं मानते, विवादित मानते हैं। न्यायालय में विचाराधीन है उनका मामला। ठीक है। यूनुस चोपदार जी, आपके पास आना चाहेंगे कि इस तरह की झांकी, जिसे खुद एक तरह से वो आरोपी मानते हैं, उन्होंने कहा कि भाई विवादित है ये जो झांकी निकाली गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? गलती कहां से हुई? या इस तरह से एक शख्स जिसने खुलेआम कत्ल किया हो, हालांकि इंद्रजीत सिंह उसे कत्ल नहीं मानते हैं, लेकिन दुनिया तो उसे कत्ल मान रही है। यूनुस चोपदार जी, कैसे देखते हैं इस झांकी को? देखिए, मैं साफ साफ शब्दों में बता देना चाहूंगा, हमारा जो देश है, देश के जो वर्तमान हालात हैं वो तालिबान और पाकिस्तान से आगे की ओर जाने का इशारा कर रहे हैं। इस तरीके के जो घटनाक्रम हो रहे हैं, एक हत्यारे को इस तरीके से पेश किया जा रहा है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मदिवस की झांकी निकाल रहे हैं, और उन्हीं की झांकी के बीच में समकक्ष तरीके से आप एक हत्यारे को झांकी में शामिल कर रहे हैं। जिस प्रकार साथी कह रहे हैं कि इन्हें जानकारी नहीं थी, कमेटी को जानकारी नहीं थी, तो मैं आपको बता दूं कि स्थानीय पेपर में जो वहां के विहिप के जो उपाध्यक्ष हैं उनका वर्जन छपा है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर ऐसा किसी को ऐसी भावना, किसी की भावनाएं इससे खंडित कुछ हुआ है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो हम माफी चाहते हैं, आगे से हम ऐसा नहीं होने देंगे। इससे साफ साबित है, उनको पता था, एक सुनियोजित था। आज अगर 350 झांकियों के बीच में कोई बीच में किस तरीके से घुस सकता है, मेरी समझ से बाहर है। जाहिर सी बात है कि भाई, जाहिर सी बात है कि पहले से वो शेड्यूल में है नहीं, वो कहीं पर है नहीं, और वो कैसे आपके प्रोग्राम में आ जाएगा? ये तो जाहिर सी बात है कि समझ से परे है, समझ में नहीं आता है कि जिस तरह से इंद्रजीत जी बता रहे हैं। हमीद मेवाती जी, इसे इंद्रजीत सिंह सबसे पहले तो शंभूलाल को कातिल नहीं मान रहे। चलिए ठीक है, पूरा मामला वो अभी अदालत में है, जेल में है, लेकिन वो ये मानते हैं कि आरोपी है, कसूरवार है, और उसकी झांकी निकाली गई। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे हमीद मेवाती जी? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये झांकी निकाली गई है सरासर गलत है। इस तरह की झांकी नहीं निकालनी चाहिए थी।
ये इसमें प्रशासन की लापरवाही रही होगी, उसकी हम जांच कराएंगे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और माननीय जो हमारे गृह मंत्री जी हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि इस तरह की घटना क्यों हुई और ये झांकी किसके आधार पर निकाली गई और किन लोगों के इशारे पे निकाली गई है। क्योंकि जो एक आरोपी है, आरोपी की हम पूजा नहीं कर सकते इस देश में। कानून अपना काम कर रहा है, उसने आरोप किया तो उसको सजा मिलेगी। नहीं हमीद मेवाती जी, अब ये मत कहिए कि कानून अपना काम कर रहा है राजस्थान में। कानून अगर काम करता तो सबसे पहले राजसमंद वाली ये जो हत्या हुई थी ये नहीं होती, और उसके बाद जिस तरह से रामनवमी पर पूरा ये झांकी निकाली गई, इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ पता ही नहीं है, पुलिस को इस झांकी के बारे में कुछ पता नहीं है। आप बता रहे हैं कि कानून काम कर रहा है। बिल्कुल मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं जिस तरह के यहाँ पे जो अपराध किया था उसकी सजा उनको मिल रही है। कानून अपना काम कर ही रहा है। कानून नहीं होता तो वो जेल में नहीं होते। नहीं तो झांकी जो झांकी निकाली गई, झांकी निकाली गई एक हत्यारा, आप कह रहे हैं ना भाई कि एक हत्यारा अपने हाथ में, एक हत्यारे का जो किरदार अदा कर रहा है शख्स, वो अपने हाथ में कुदाल लिए हुए है, वो कुदाल लिए हुए और वो बिल्कुल जाहिर कर रहा है कि शंभूलाल ने राजसमंद में क्या किया था। वही चीज दर्शाई जा रही है, यानी समाज को बांटने की कोशिश हो रही है हमीद मेवाती जी, और आप कह रहे हैं कि कानून काम कर रहा है। नहीं जो सच्चाई है वो बताइए ना भाई। जो यशस्वी मुख्यमंत्री है वो राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री 3600 कौम को साथ लेकर चलने का काम करती हैं। जिसने इस तरह का अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए और कानून उसको सजा देगा। अभी विचाराधीन है उसका मामला, अगर उसको सजा नहीं मिलती, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो जेल में नहीं होता। नहीं चलिए ठीक है, शंभूलाल जेल में है, उस पूरे मामले और किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? ये जो झांकी निकाली गई ये भी तो एक सिंबॉलिक है, ये भी एक सिंबल है, एक निशानी है समाज को बांटने का। एक जो किरदार अदा कर रहा है, जो हीरो है, जो कैरेक्टर है, वो अपने हाथ में कुदाल लिए हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल मैं मानता हूं, आप जो बात कर रहे हैं जी, नहीं बिल्कुल, जिनकी लापरवाही के कारण इस तरह का ये मामला आया है उस पर हम जांच कराएंगे। ठीक है निजाम कुरैशी जी, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है, जो कह रहे हैं कि भाई राजस्थान में जो कानून है वो अपना काम कर रहा है और इस तरह की झांकी निकाली गई, दोनों बातों में कितना फर्क पाते हैं? अगर कानून काम कर रहा है तो यह झांकी क्यों निकली? निजाम कुरैशी। आपका कहना दुरुस्त है, अगर कानून काम करता तो ये झांकी कभी नहीं निकलती। और सबसे बड़ी बात तो यह कि मैं पीछे जाना चाहता हूँ कि 6 दिसंबर को ये सारा इंसिडेंट हुआ, 7 तारीख को शंभूलाल को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद बहुत तुरंत ही पुलिस ने 413 पेज की चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश कर दी गई। उसके बावजूद भी जो राजस्थान में हो रहा है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं, कितना लॉ है, कितना ऑर्डर है। यहाँ तो सिर्फ ये तो तालिबान, जैसे अभी यूनुस ने कहा था कि तालिबान और अफ़गानिस्तान में जो जुर्म हो रहे हैं उससे ज़्यादा जुर्म यहाँ राजस्थान में हो रहे हैं। अलवर ले लो, जयपुर में रामगंज बाज़ार का इंसिडेंट ले लो, और ये इससे बड़ी शर्मनाक घटना क्या हो सकती है कि एक धार्मिक इशू के साथ, धार्मिक लोगों के साथ, धार्मिक जुलूस में एक अपराधी की, एक क्रिमिनल आदमी की झांकी निकाली जा रही है। इससे बड़ा इस राजस्थान का दुर्भाग्य क्या होगा और इससे अंधी सरकार क्या हो सकती है? निजाम कुरैशी जी, अब ये बताइए कि भाई इसमें तो मुझे लग रहा है आप लोग वहां की सबसे बड़ी अपोजिशन में है, कांग्रेस अपोजिशन में है, आप लोग इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उस पर आप लोग आवाज भी नहीं उठाते हैं, तो इसमें कमी तो अपोजिशन की भी है। नहीं, आवाज उठा रहे हैं। आपने क्या आवाज उठाई इस झांकी पर? प्रेस बोलेगा भाई। आज ये हम थे नहीं, अजमेर गए हुए थे राहुल जी की चादर चढ़ाने, आज हम लोग लौटे हैं। अब कल आप देख लीजिएगा, आपका मीडिया प्रेस सारा बोलेगा कल हम क्या करने जा रहे हैं। नहीं, आप क्या करेंगे हमारे चैनल के थ्रू आप बता सकते हैं ना? कर नहीं पाए, आपकी क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से घेरेंगे? देखिए निजाम कुरैशी जी, यहां पर बात बीजेपी की नहीं है, यहां पर बात शंभूलाल की नहीं है, यहां पर इंद्रजीत सिंह या यूनुस चौबदार को हराने की और उन्हें कमजोर दिखाने का मामला नहीं है। यहां पर सबसे बड़ा मामला है इंसानियत का कत्ल हुआ था और समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस उसके खिलाफ क्यों खामोश है? बात यह है निजाम कुरैशी साहब। इंसानियत का कत्ल हुआ था क्या? उसके साथ साथ ये जो झांकी निकाली गई है, इससे बड़ी बेशर्माई नहीं हो सकती, इससे बड़ा घोर अपराध नहीं हो सकता। क्योंकि इस देश में अगर कानून, राजस्थान में अगर कानून ही अपना काम करता तो ये घटनाएं नहीं होती, ना तो अफराजुल को मारा जाता। इसके पीछे एक बैकग्राउंड और है,
नहीं तो इसे इंद्रजीत सिंह जो बजरंग दल के हैं वो तो कातिल मान ही नहीं रहे हैं भाई, वो तो शंभूलाल को कातिल नहीं मान रहे, वो हत्यारा मान ही नहीं रहे हैं। अपनी बात पूरी कर लूं सर, अंधे को नहीं भी माने लगता है तो इनकी कातिल था। मर्जी। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, एक मिनट। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो मर्डर हुआ इसके पीछे जो पिछली हिस्ट्री है उस वहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। इसमें एक्चुअली क्या था कि कोई बंगाली लड़का, वो राजस्थान की पूजा नाम की एक लड़की से नहीं, देखिए वो पूरी कहानी वो पूरी कहानी निजाम साहब, वो पूरी कहानी सबको पता है, क्या मामला था सबको पता है। इंसानियत का कत्ल हुआ था, उस पर आप लोग खामोश रहे। जिस तरह से इस मामले को उठाना चाहिए था कांग्रेस नहीं उठाई। ठीक है इंद्रजीत सिंह जी आपके पास आना चाहेंगे। इंद्रजीत सिंह जी, समाज बट रहा है और आप लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको कह रहा हूं, जब आप कश्मीर में आपके पत्थरबाज जब सेना पे पत्थर बरसाते हैं तब आपको कोई नहीं दिखता है क्या? एक छोटी सी झांकी निकाल दी तब आपको मीडिया में देखिए इंद्रजीत सिंह जी, जहां पर बुराई होगी हमेशा उसकी मुखालफत की जाएगी, चाहे वो कश्मीर का पत्थरबाज हो या राजस्थान का पत्थरबाज हो। शंभूलाल ने अगर किया है, और इनके जो संगठन हैं वो ऐसी घटनाओं का समर्थन करते हैं कि भाई हमारे उस सूची में नाम नहीं था, प्रशासन यदि कह देता। बहुत बड़ी रैली थी, लाखों लोग उस रामनवमी में यात्रा में थे। अब उसमें एक झांकी क्या मालूम हमारी सूची के बिना आ गया, हमको पता नहीं। उसमें नहीं देखिए ये बच्चों का खेल नहीं है। इंद्रजीत सिंह जी किसी भी भावनाओं को मतलब आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं था रामनवमी में, ये आपको बता देते हैं हम। नहीं सबसे शर्म की बात तो ये थी इंद्रजीत सिंह जी, सबसे शर्म की बात ये थी कि भाई राम के नाम पर, रामनवमी के मौके पर इस तरह की झांकी निकाली गई। सर तो शर्म से यहीं पर झुक जाना चाहिए। देखिए अभिव्यक्ति की आजादी है, जब सर्व समाज आ जाता है, जब हमको नहीं तो आजादी के नाम पर आप कुछ भी करेंगे, खुद उस आजादी के नाम पर आप कुछ भी करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी है। अब इतना बड़ी हिंदू समाज एकत्र हो रहा है और 350 झांकियां हैं, हम सब व्यवस्था में लगे हुए हैं, जबकि यदि पहले से नहीं प्रशासन को पता नहीं था क्या? नहीं, उस समय प्रशासन को या फिर पत्रकार भी, आप सारे पत्रकार थे, आप पत्रकारों को पता नहीं था कि भी झांकी है? उसी समय बोल देते तो हम उसी समय उस झांकी को हटा देते। और आप उसके दूसरे दिन से भावुक कर रहे हैं, झांकी जा रही है, हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है, ये क्या बात हुई? जो गलत है वो गलत है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। पूरे राजस्थान में मुस्लिम समुदाय रामनवमी के जुलूस पर फूल बरसा रहा था, वहीं मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भावना भड़काने के लिए ऐसे संगठन ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। किसी भी और आज उनके प्रवक्ता यहाँ बनकर उनकी घटनाओं का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी है। इससे शर्मनाक घटना देश में कोई नहीं हो सकती। वो जो खून किया था शंभूलाल ने, वो शंभूलाल का पाप मुझे इनके बयान के आगे छोटा लग रहा है। ये उसको अपराधी नहीं मानते, बहुत गलत है, उसको मर्डरिस्ट नहीं मानते। ठीक है हमीद मेवाती जी पहले से कैसे कातिल वो जेल में बंद क्यों है? जेल में बंद है, जेल में सुनवाई हो रही है। ठीक है हमीद मेवाती जी सुन लीजिए निजाम कुरैशी जी सुन लीजिए। हमीद मेवाती जी, सवाल ये उठता है कि आपके ही बाजू में बैठे हुए हैं इंद्रजीत सिंह जी, वो इसे कोई गलती नहीं मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन समाज को बांटने के लिए जो इस तरह की बार बार राजस्थान में घटनाएं हो रही हैं, आखिर इस पर सरकार काबू क्यों नहीं पा रही है? आपकी सरकार इतनी कमजोर कब से हो गई है? लगातार कभी पहलू खान, कभी राजस्थान में मारा जा रहा है। सरकार होती तो काबू ही पा लेती ने। हर रोज मारा जा रहा है, हर नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई घटना नहीं है जैसे ये बताना चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो भरतपुर में कांग्रेस के राज में जो घटना हुई थी, कांग्रेस के राज के अंदर मस्जिद के अंदर इंद्रजीत जी सुन लीजिए आते हैं आपके पास। घटना तो नहीं हुई हमारे यहाँ पे। सवाल है देश को बांटने का सवाल। मैं बताना चाहता हूँ निजाम कुरैशी जी सुन लीजिए। जब कांग्रेस के अंदर गोपालगढ़ कांड हुआ था, गोपालगढ़ कांड हुआ था, जब कहाँ गए थे निजाम साहब? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो वहाँ बेकसूर लोग जो नमाज पढ़ रहे थे उनको सरासर इन्होंने गोलियों से मरवा दिया, उसके लिए कहाँ गया था इनका प्रशासन? कहाँ गया था शासन? वो आप जो इस घटना के बारे में बता रहे हैं, सरकार का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। गोपालगढ़ की बात इसके कोई सरकार आयोजक है क्या? थोड़े मिटा लोगे? नहीं, सरकार आयोजक है इस कार्यक्रम की, जो सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं, आपके आरोप निराधार है। होता तो ये सब घटनाएं नहीं होती। आपने जो घटनाएं करी आपके राज में, सरासर हमारे लोगों को जिंदा जला दिया, मुस्लिम ऑफिसरों को जिंदा जला दिया, आप लोगों ने मस्जिद भेज दी हमारी। क्या हो रहा है ये? आपने मस्जिदों में हमारे लोगों को मरवा दिया। किस तरह की बात करते हो? आपको बात करने का अधिकार ही नहीं है।
अरे आप और आप लोगों के पास यूनुस चौबदार जी, यूनुस तो आप करो ना, यूनुस साहब, आपका यूनुस काम ही साहब, विरोध करने का है। यूनुस साहब, आप ये मेवाती इस से तरह की मस्जिद लगातार देखी जो थी, राजस्थान में तब आपका घटनाएं हो रही हैं, आखिर हमने कमी विरोध कमी किया कहाँ था। रह जाती है? किसकी हमने कमी आप विरोध किया देखते था। हैं? हमने उनके खिलाफ FIR दर्ज आखिर कराई। इस तरह की बार बार ये घटनाएं क्यों होती हैं? ये वाकयात क्यों होते हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है जिस तरीके राजस्थान से में, मैं आपको सरकार बताऊं, विफल है। एक सरकार संगठनों की जो बात चल रही है, एक जो नया नाम जो दिया गया था भगवा आतंकवाद, ये साबित होता जा रहा है, देश में भगवा आतंकवाद पनप रहा है। ये सिर्फ जो सरकार को तालिबान बदनाम करने अफगानिस्तान की इंद्रजीत का, सिंह जी, मुझे लग रहा है गद्दाफी के जो वंशज हैं, किसी न किसी तरीके से इनका अंश हिंदुस्तान में रह गया है। लादेन की औलादे हिंदुस्तान में है, भगवा वेश में। जो इस तरीके की इंद्रजीत सिंह जी, इस इंसानियत पर को जवाब तोड़ने की दीजिए, बात फिर कर वाइंड अप रही है। करेंगे। इंद्रजीत अगर सिंह आपको जी, बात करनी है देश में शांति समाज को बनानी बांटने है, का काम हो तो रहा मैं है, साफ-साफ आखिर ये कहना कब चाहता हूं, रुकेगा? ये इंद्रजीत सिंह पॉपुलर जी, फ्रंट ऑफ- समाज को बांटने का जो काम हो रहा है, ये कब रुकेगा? कब आप लोग कदम आगे बढ़ाएंगे? बात आती है तो मैं कहता हूं बजरंग दल को बैन किया जाए, भारत विलिप को माता बैन को किया जाए, भारत माता ऐसे समझिए, तमाम आपका संगठनों को बैन स्वागत किया जाए है, तो हम समाज को आपको तोड़ने भाई की बात बना के करते रखेंगे, हैं। पर भारत माता को अरे गालियां आप- देते हैं, आप- उनका विरोध करता है और बजरंग आप दल। ये गलत बोल रहे हैं कि आप हमें आप भाई बना के रख रहे हैं। आपको क्या अधिकार है? जितना अधिकार आपको है नहीं तो आप उतना गोद- इस देश मेरी के गोद मुसलमानों को तस्करी अधिकार करेंगे है। आप गोद तस्करी ठीक है, क्या हमीद रखेंगे? मेवाती, आप हमीद क्या मेवाती एक हैसियत आखिरी है? सवाल देखिए, सारे लोग खामोश हो जाइए, आप सारे लोग देश खामोश हो के जाइए, लिए- सारे लोग आपने खामोश हो देश जाइए। के खिलाफ हमीद काम मेवाती, किया है। हमीद मेवाती, आपने हमीद अंग्रेजों मेवाती, की निजाम साहब गुलामी खामोश हो की है, जाइए, उनके- निजाम साहब उनके खामोश हो बताइए। जाइए। आखिरी आप सवाल, क्या देश में हमीद आपको मेवाती, भाई बना हमीद के- मेवाती, आप क्या जितना जिन अधिकार लोगों ने ये आपको झांकी उतना निकाली है, जो लोग शामिल थे, मैं- उन पर कार्रवाई होगी? नेशनल चैनल पर आप बैठे हुए हैं, आप यकीन दहानी कराइए, कहना चाहता हूं- कार्रवाई होगी जो समाज को बांट रहे हैं। मैं ये कहता हूं, जिन लोगों ने भावना भड़काने का ये काम किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उसकी नहीं, बिल्कुल होनी नहीं पक्ष में चाहिए। नहीं आप हूं। लोग क्या इस तरह की करेंगे? जो झांकी निकाली है, आप वो लोग गलत निकाली इख्तिदार है। में, आप लोग सत्ता में, बीजेपी सत्ता में है। सरकार से बात आप करेंगे। ऐसे लोगों को जो समाज को बांट रहे हैं, उन पर कार्रवाई कराएंगे। सरकार में बात करेंगे। इस तरह की झांकी से कोई समाज अगर नहीं बांट भावनाओं रहे। को अगर अमित ठेस खान जी का पहुंची है, वक्तव्य ऐसा काम सुनिए। नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा अरे है आप तो ये कि कह रहे वास्तव थे में आपको ऐसी कोई भाई बना लापरवाही के रखी है, रखेंगे। लापरवाही रखी है, आप कौन तो हम होकर कार्रवाई हमको करेंगे। रखने बिल्कुल वाले ठीक है। हैं? देखिए, अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, लेकिन इस तरह के कातिलों को हीरो बनाना समाज में बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और जाहिर सी बात है कि समाज को बांटने की नहीं बल्कि समाज को जोड़ने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम कुरैशी, हमीद मेवाती, यूनुस चौबदार और इंद्रजीत सिंह जी, आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 18 उर्दू। आदाब।